प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी त्रिभुज का अगर हमको शीर्ष से मालूम हो या निर्देशांक का पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया गया है आपको, या शीर्ष बोले या निर्देशांक। क्या निर्देशांक? मान लीजिए हम एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले समझिए, ये कोई त्रिभुज है। क्या ये कोई त्रिभुज है। अच्छा, इधर साइड में बनाते हैं इसको। ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं ABC, और इस त्रिभुज का जो निर्देशांक यानी शीर्ष जो है वो दिया गया है। जैसे 2,3 यहाँ लिखते हैं 2,3। इसको यहाँ B नंबर में क्या लिखते हैं -1,0, और C में जो है इसको लिखते हैं 2,-4। इस प्रकार आपको पहले लिख देना है। ठीक, वीडियो आ रहा क्लियर ना? तो इस प्रकार हम इसका नाम दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका नाम लिखना है x1, y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2, y2, इसको मानेंगे x3, y3। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को x1 y1 मानना है। आप इसको भी मान सकते हैं, इसको मतलब किसी को कुछ भी मान सकते हैं। आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान सकते हैं आप। ठीक है, या किसी को भी मान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को मानना है x1 y1। आप x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, लेकिन सबका अलग अलग नाम रखना है। तो इस प्रकार इसका नाम रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो इस तरह क्वेश्चन में अगर कभी भी त्रिभुज का निर्देशांक पता हो, यानी वही शीर्ष से पता हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 x1 + y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ब्रैकेट इधर क्या होगा, बंद हो जाएगा। सॉरी, यहाँ क्या देंगे x3। तो इस तरह से एक फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ब्रैकेट बंद कर देना है। क्लियर? अब बात यह है कि सर इसको याद कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है 1/2 लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3। ठीक, उसके बाद यहाँ एक इसको y y y y y y लिख देंगे। उसके बाद याद करने का तरीका ये है 23 31 12, 23 31 12। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए इसको पहले हम मिटाते हैं एक बार, समझिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पे x लिख देना है। ठीक, यहाँ ब्रैकेट देंगे, फिर +x लिख देना है, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर +x लिख देंगे, फिर ब्रैकेट देना है, और ये ला बड़ा वाला दे देना है। ठीक है, इस तरह करेंगे। उसके बाद यहाँ लेंगे 1 2 3, सिंपल। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे y y y y y y। क्लियर? उसके बाद देंगे भैया माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या बोले थे 23 31 12। सिंपल, ये हुआ आपका शॉर्ट तरीका, यानी कि याद करने का। याद करना, इसमें याद कुछ करना ही नहीं है, सिंपल याद रखेगा 23 31 12। तो इस फॉर्मूला की मदद से इस त्रिभुज क्या करेंगे हम लोग, अभी क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबको x1 y1 तो मान लिए, अब सबका मान इसमें रखेंगे, आराम से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1/2 है, लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट बंद। x1 है, x1 किसको मानिए 2 को ना, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा।
फिर ब्रैकेट ब्रैकेट देंगे, y2 माइनस y3 है, क्या है y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0 है तो 0 मानेंगे, माइनस y3 कितना है तो y3 माइनस 4 है, क्या है तो एक माइनस ये फॉर्मूला का आया है, ठीक। और दूसरा माइनस कहाँ से, यहाँ से आएगा, तो कुछ इस प्रकार लेंगे इसको, तो 4 तो आएगा लेकिन -4 आएगा, तो ये ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद प्लस है, प्लस x2 कितना देखिए, x2 जो है यहाँ पे -1 है, तो लिखेंगे ब्रैकेट में -1, फिर ये वाला ब्रैकेट देंगे यहाँ पे, तो क्या है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 कितना है -4 है, तो लिखेंगे -4, माइनस y1 कितना है तो y1 3 है, तो क्या लिखेंगे 3, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस है, प्लस देंगे, x3 है, x3 कितना 2 है, तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 है, लिखेंगे 3, माइनस y2 कितना है जी, y2 है 0, लिखेंगे 0, ये ब्रैकेट दे दें, क्या हो जाएगा इस तरह से बंद कर देंगे। परिवार क्लियर है। तो इस प्रकार करेंगे यहाँ पे, आगे देखिए फिर अब 1/2, ये 2 ही रहेगा, ठीक है। पहले अंदर का पहले काम कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 0 है 0, माइनस इंटू माइनस +4, अब ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, ये छोटा रह जाएगा, ठीक है, मिडिल जो था वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, -1 है तो 1, 4 3 कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7, यहाँ क्या किया, यहाँ गुना कर दिए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 1 है तो 1, और 4 3 7 होगा, जुड़ जाएगा कि दोनों माइनस है, फिर +2 है 2, और 3 में 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस प्रकार हो गया, ठीक। अब आगे कुछ नहीं कर, सिंपल 1/2 आ जाएगा, है ना, ये 2 रहेगा, गुना 4 रुपया 0 रुपया, कितना रुपया होगा 4 रुपया। अब ये गुना कहाँ से आ गया सर, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, कुछ नहीं तो गुना है। उसके बाद ये अब देखिए पे माइनस गुना माइनस, यहाँ क्या है ब्रैकेट आगे में क्या है गुना है, क्या है गुना है, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, 7 गुना 1 7, फिर प्लस यहाँ भी क्या है प्लस, कुछ नहीं कितना है प्लस है, तो प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस ही होगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इस तरह से ब्रैकेट क्या हो जाएगा इसका बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसका, इसी यहाँ पे कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे कर रहे हैं, ये 1/2 है तो 1/2 रहेगा, ब्रैकेट बंद कीजिए, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस है प्लस 7 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए 1/2 जोड़िए, यहाँ पर गुना दे दीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे कोई गुना है ना, तो गुना यहाँ पर दे देंगे, जोड़िए इसको, 8 3 कितना हो जाएगा 11, यहाँ से लेके 21 कितना आ गया, ये 21 गुना कितना हो गया 21 हो गया। इसी प्रकार कुछ नहीं करना है, सिंपल गुना कर दीजिए आप, तो बोलिए, तो यहाँ पे गुना करेंगे, 21 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 21/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। और आपको ये पता है क्षेत्रफल जब भी आता है वो स्क्वायर में ही आता है, किस में आता है स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख देंगे वर्ग, क्या लिखेंगे वर्ग, और मीटर या सेंटीमीटर लगा हुआ रहता है, तो इसमें तो मीटर सेंटीमीटर है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मात्रक, वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इस प्रकार करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, क्या होता है इसका मतलब स्क्वायर ही होता है, तो जब भी किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर यहाँ पे, इसलिए वर्ग मात्रक लिख दिए। मात्रक क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं है, इसीलिए आप उसके बदले में मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि मात्रक का मतलब हुआ सेंटीमीटर या मीटर होता है, ठीक है। कोई ना कुछ कोई भी या केजी होता है, मात्रक का मतलब क्या, मात्रक केजी है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इस तरह होता है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मात्रक हम लगा दिए हैं, या कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, चलिए ठीक है, इन तक बात।